क्या करेंगे? मिट्टी से बनाई हुई है ये भी खाना खाने के लिए इसको हम अपनी जुबान में रकाबी बोलते हैं। तांबे का है, ये तांबे का है। तांबे की प्लेट्स सब दी जाती थी इनको तो दहेज में। सो हे गाइस, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी बिलास मलिक एंड यू आर वाचिंग माय व्लॉग्स। सो गाइस, अभी दिन के बज रहे हैं 2 और मैं जस्ट अपनी दादी के घर आया था। वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैंने दादी से बात करी कि ऐसे ही बात करी कि उनकी शादी के टाइम की कि कब हुई थी और कैसे हुई थी, तब क्या क्या सिस्टम था। तो मैंने उनसे पता करना चाहा और उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो ना तो पहले मैंने कभी देखी थी और ना सुनी थी। तो चलिए आपको भी बताता हूँ उनकी शादी की कुछ चीज़ें। जैसे कि आजकल शादियों में दहेज दिया जाता है, तो उनके टाइम का दहेज कैसा था और उनमें क्या क्या चीज़ें थी वो आपको दिखाऊंगा। और बातें सुनने को मज़ा आएगा, क्योंकि पुरानी बातें सुनने को मुझे तो मज़ा आता है, आपका पता नहीं। अगर आपको भी आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलो चलते हैं नीचे और पहले मैं आपको अपनी दादी से मिलवाता हूँ और उसके बाद उनकी कुछ कहानियाँ सुनते हैं पीछे की। तो चलो चलते हैं नीचे। देख सकते हो ये बीच में मेरी दादी बैठे हैं और साथ में इनके पोते बैठे हैं और बड़ा पोता वीडियो बना रहा है अभी। तो ये आप कुछ चीज़ें देख रहे होंगे आप सामने। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बर्तन है कुछ। ये मिट्टी का घड़ा हो गया, जैसे ये आपको दिख रहा होगा कि जैसे चाय डालने वाली केंतली होती है वैसे दिख रही होगी, लेकिन ये समोवार है, इसमें नमकीन चाय बनाई जाती थी तब। आप ये उस टाइम के ग्लास देख रहे होंगे और आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, जैसे कि मिट्टी के बर्तन। और जैसे कि मिट्टी का वो जैसे प्लेट की तरह बनाया होता है, उसको अपनी जुबान में हम रकाबी बोलते हैं उसको। तो उसमें भी खाना खाया जाता था उस टाइम पे। तो चलो अभी बातें करते हैं कुछ दादी से। तो कैसा टाइम था तब, कैसे कैसा टाइम गुजरा, कैसे शादी हुई, शादी में क्या चीजें हुई, कैसे वो आते थे, जब जाते कैसे थे वापस। तो चलो शुरू करते हैं। उसमें ब्याह करे बताओ ऐसा खाली साल है मुसाफिर भी फिर अल्लाह पे ही गया। लेक नस्लों ले पे और पर है कोई लोग पाकिस्तान नस्ली साढ़े प्योक्यों मारे भी तुरे सन तो हमारे पास चलनी सी। तो अम्मा ने अभी ये बात की कि इनकी शादी हुई थी 1965 में। तो शादी के होते ही बारह हो गया था, वो कुछ पाकिस्तान भागने स्टार्ट हो गए थे और कुछ वापस इंडिया में आ रहे थे वहां से। तो ऐसे चल रहा था। मेरी दादी के एक भाई थे जो वो भी पाकिस्तान में चले गए थे उस टाइम पे, की वफात हो गई है अभी। तो दादी की वजह से उनके परिवार वाले यहाँ पे रुक गए थे। तो ऐसे कुछ हुआ था उस टाइम पे। दादी का जो मायके है वो दरहाल में है, जो रजौरी से कुछ पड़ता है, दरहाल एक एरिया। तो वहाँ पे है दादी का मायके। तो अभी हम कुछ और चीजें पूछेंगे। हम जितना ये ब्याह होना सा उस टाइम मतलब किस तरह करने सन ब्याह थी पहले, जिस तरह आजकल ब्याह थी पहले करने ना उसलिए करने सन के कोई चावल पकाने सन, कोई मकई में रोटियां पकाने सन, कोई दाल बनाने सन, उसी काली माँ आखने सन वो बनाने सन। उसने नालो फिर कोई तेला नो मेल करने सन उसी खिलाने सन। कोई शीट बनाई नहीं सन, कोई बकरा चकरा बिल्कुल बनाई दा अन्य होने सन। बाल चावल पकाई जेड़े ब्याह वाले सन वो क्या करने सन जे पकाने सन दाल चावल फिर पर बुलाने पकाई लाने वो मेहंदी नो मेल करने। चावल बाहर से पका के लाते थे और दाल वगैरह घर में करते थे। तो रात को जो मेहंदी का फंक्शन होता था, उसको तेल बोला जाता है यहाँ पे, तो वहाँ वो रात को किया जाता था उस टाइम पे। तो और बातें पूछूंगा फिर मैं आपको बताता हूँ साथ साथ में ट्रांसलेट करके। तो मतलब बाद में सिस्टम करते हैं अस बाद में लोग दादी बोल रहे कि क्या होता था तब, जो ये धान की फसल होती है ना, तो उसको साफ करके धान निकाल के उसमें से तो जो पराली बचती है, पराल जो होता है, तो वो नीचे बिछाया जाता था। तो वो मतलब नरम नरम होता है ना, तो उस पर इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो उसके ऊपर बैठ के खाना भी खिलाया जाता था और सोते भी थे लोग उसी में।
8 प्यारे 10 प्यारे ढोल बजने सन बइयां पोलने सन राती वेले बैठे ने बइयां पोलने ते मस्ती करने ते जी की करने। ढोल वाले को बुलाया जाता था पहले, 7-8 दिन पहले बुलाया जाता था। तो उस पे जब वो ढोल बजता था, कुछ लोग पत्थर उठाते थे, मतलब जैसे स्टोन लिफ्ट करते हैं ना आजकल, कुछ लोग वो पत्थर भी उठाते थे। तो कुछ लोग आर्म रेसलिंग करते थे, जैसे कि हैंड पावर लगाते हैं। तो तब क्या होता था, बाजू पकड़ते थे, अपनी जान दिखाते थे एक दूसरे को किसमें कितनी दम है। उनका जमाना तो नहीं था ना, तो तब ज्यादातर लोग बातों में अपना टाइम गुजारते थे। हाँ, ये चीज मेरे को इंटरेस्टिंग लगी। एक दूल्हा और एक दुल्हन का सूट जो सिला जाता था, उसके बाद वो 10-12 दुल्हन और दूल्हा लगाया करते थे। ऐसा नहीं था ना, उसमें फिर क्या करने सके आज इतना देने देखी करने सके, एक खाट पीड़ा, एक पीड़ी, एक बिस्तरा। हमारे ना 2 खटाइयां सन, 2 बिस्तरे आए थे, एक पीड़ी एक पीड़ा आया थे। बिस्तरा का टाइप में था, मतलब क्या था? बिस्तर, तलाई, रजाई, चादर। अच्छा, तो तब क्या था कि जो मतलब दहेज दिया जाता था उसमें इतना ज्यादा सामान नहीं होता था। जो सामान आप मेरे सामने देख सकते हो अभी नीचे, तो कुछ सामान ये होता था, और उसमें जब जो कुछ मतलब जैसे आज बेड बनाए जाते हैं बड़े बड़े, एक बक्सा देने, तो वो बेड का क्या सिस्टम होता था, खटिया आप जानते हो ना, खटिया, पुरानी खटिया वो होती थी। और ये सोफा टाइप में एक, उसको क्या बोलते हैं, पीड़ा उसको बोलते हैं, पीड़ा और पीड़ी। वो भी आपको दिखाऊंगा, मैं बाद में दिखा दूंगा, लेकिन दिखाऊंगा जरूर, वो भी मैं निकालेंगी। तो कुछ सामान मैंने ये निकाला था दादी से पूछ के, कि मुझे नहीं लग रहा था कि ये सामान अभी तक एग्जिस्ट करता होगा। ये घड़ा आप देख सकते हो ना, इसके ऊपर देखना कैसे डिजाइन बनाया होगा। तो ये तब बनवाए जाते थे स्पेशल, मतलब बोला जाता था मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को, कि जैसे आजकल दहेज की साइड दी जाती है ना, तो बनवाते हैं दहेज, वहां से लाया जाता है। तब इनको बोला जाता था कि ऐसा ऐसा करना, ये डिजाइन रखो ना। तो इस बर्तन में इसको बोला जाता है घड़ा। इसमें भरा जाता था दूध, क्योंकि दूध आज के टाइम पे फ्रिज में रखते ना, तब फ्रिज कुछ भी नहीं होता था। बस ये था कि घड़े में दूध रखते थे, क्योंकि ये मिट्टी का है तो ठंडा हो जाता था, ठंडा रहता था दूध। इसमें घी निकाला जाता था और मक्खन निकाला जाता था। उन चीजों को फिर 10 रुपए की 15 रुपए की। ये चीज कितनी इंटरेस्टिंग है। आज के टाइम पे घी का रेट कम से कम 700, 800, 1000 तक भी होता है केजी। तो उस टाइम पे 10 रुपए का घी मिलता था, 1 केजी, उससे भी ज्यादा घी 10 रुपए का मिलता था। 5-6 भैंसे दूध निकाल कर, तो दूध तब तो दूध की कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी, दूध ही दूध था। सारे मतलब एग्रीकल्चर में डिपेंड थे ना तब, तो घास काटना सभी अपना होता था सारा। मर जाने से जड़ी मर जाने से, काला मुंह जाने से, पीछे तो बहुत जाने से, जिले में छोटी सा मैं शक्कर वर्ग गई, मैं जंजाली सर तकिया, मैं कागल लेना सर तकिया, पीछे दुधाली तकी, छेसड़ी तकी, फिर शक्कर मर्ग तकी। आपको समझ नहीं आ रही होगी बातें, ये पता क्या बोल रहे हैं कि तब हमारे पास एक घोड़ी हुआ करती थी, जिसमें हम क्या करते थे, कोई भी मक्की का आटा या गंदम का आटा पिसवाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद अम्मा, मैं दादी को अम्मा बोलता हूँ, तो इनके पास हुआ करती थी माल मवेशी, 20 माल मवेशी हुआ करते, जिनमें भैंसे थी, गाय थे। गर्मियों के मौसम में जब यहाँ घास वगैरह ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपना माल मवेशी लेके पहाड़ों पे चले जाते हैं। वहां इन्होंने पहाड़ों पे टेम्परेरी घर बनाए होते हैं, तो वहां पे किसी की मतलब रोक टोक नहीं होती है, तो ज्यादा बड़ा घास भी नहीं होता है वहां पे, तो वहां पे माल मवेशी चलता रहता है। तो मैंने एक वीडियो बताई थी जिसमें 7 सिस्टर लेक बताए थे आपको यहाँ के। तो उन लेक्स पे मतलब जो झीलें होती है ना, वो पहाड़, तो उनके साइड में प्लेन एरिया होता है। तो क्या करते हैं लोग के वहां पे भी अपने माल मवेशी लेके चले जाते हैं, तो वहां पे भी चलाते हैं। तो दादी वहां पे भी गए हुए अपने टाइम पे, तो बड़ी बड़ी जगहों पे घूमे हुए। तो अब मैं दादी से ये पूछूंगा कि जब इनकी शादी हुई थी, तब वहां से इनको यहाँ पे कैसे लाया गया था? पैदल डोली पैदल जान भी गई थी, पैदल डोली चाहिए चाहिए रात 12 बजे पूजे से घोड़े में थोड़े बंदे से जड़े गए मेरे अपनी शौकिया तो 50-60 किलोमीटर यहाँ से। वहाँ से डोली कांधे पे उठा के दादी की, तो वहां से आई थिंक सुबह चले थे, तो रात को 12 बजे यहाँ पहुंचे थे हमारे इस घर पे। तो वहां से उठा के लाई थी उठा के। दादी के पास एक घोड़ी हुआ करती थी, तो यहाँ से घोड़ी पे बैठना खुद, तो एक मतलब शॉर्टकट रास्ता होता था यहाँ से। पहले तो शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता था, फिर रोड्स आ गई तो लॉन्ग रूट हो गए।
तो यहाँ पे घोड़े में बैठे, देरा गली यहाँ पे नाम है DKG, तो वहां से मतलब शॉर्ट रूट था, तो सीधा जाते थे अपने मायके। एक टाइम के 6 kg चावल पकाए जाते थे। एक तंदूर रोटियां, एक तंदूर जो रोटी मक्की की रोटी पकाई जाती थी ना, रात का जो डिनर होता था, एक तंदूर पूरा भर के रोटियों का, और उसके साथ में जो 6 kg चावल बनाए जाते थे। उखल होने सन कटे ने, फिर मोले होने सन लकड़ी ने, उनसे छड़ी चावल बनाने, जो बनाने, रेतरियों वास्ते काटने वास्ते भी बनाने। तो पता है क्या था, तो जब आज हम चावल साफ करवाते हैं, जैसे जो देसी चावल होते तो मशीन में डाल के, मशीन वगैरह तो तब कुछ भी नहीं थी। एक मतलब उखल बोलते हैं उसको, ऐसा मतलब होल बनाया होता है एक जमीन के अंदर, उसके उसमें पत्थर रखा होता है, तो पत्थर के बीच में तो वो होल टाइप बना होता है, तो बड़े बड़े मतलब वो अपने मेरे पास वो नहीं है, लकड़ी का इतना बड़ा डंडा सा होता है, तो वो जब चावल बीच में डाल के मारते रहते हैं, बीच में अभी भी होंगे लेकिन मिल नहीं रहे हैं अभी, तो उनको मारते रहते हैं, तो फिर वो क्या होता है, जो उसके ऊपर से चावल के ऊपर से छिलका जो उतर जाता है, तो चावल कर दिए जाते हैं साइड में। जो आज हम लड़के नहीं काम कर सकते, तब इन्होंने अपने टाइम पे वो काम किए हुए हैं। किसी की जॉब वगैरह नहीं लगी हुई थी, तो तब मेरे दादू पुलिस में भर्ती हुए थे, तो जिनकी स्टार्टिंग पे थी 50 रुपीज ओनली। आज 50 रुपीज क्या है, मतलब एक छोटा बच्चा भी होता है, वो भी घर से बाहर निकलता है तो 50 रुपीज तो मांगता है खाने के लिए। तो तब मंथली उनकी जो पे होती थी 30 रुपीज ने वो अपनी नौकरी में स्टार्ट की थी। 36 साल नौकरी की, 36 साल में 36 ईयर मेरे दादू ने पुलिस में अपनी सर्विस जो दी है, तो उसके बाद ऐसा ही दादू बन गए थे। तो सडनली उन्हें क्या हुआ कि एक दिन उनको हार्ट अटैक आया, तो हार्ट अटैक की वजह से दादू की वफात हो गई। तो 36 ईयर उन्होंने अपनी सर्विस दी है पुलिस में, तो मिल नहीं रहे हैं अभी। तो बाकी ये बर्तन है, जैसे ये है, ये चीज आपको दिखाता हूँ मैं, इसको बोला जाता है समवार। श्रीनगर में ये आएगा, मतलब आपने समवार नाम सुना होगा, समवार चाय सुनी होगी जो नून चाय होती है, लेकिन समवार देखा नहीं होगा। कश्मीर में तो ये आम है, आज भी चलते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये भी दहेज में मिला था। देख सकते हो यहाँ पे डाली जाती थी आग, इसकी वजह से ये चीज गर्म हो जाती थी। यहाँ पे बीच में पानी डाला जाता था, तो फिर धीरे धीरे बाहर रख दिया जाता था, तो चाय बन जाती थी। इतना खूबसूरत डिजाइन बनाया हुआ है। तो ये उस टाइम का ये गिलास था। ये है तांबे का गिलास, इतना बड़ा गिलास है, बहुत भारी है, मैं हाथ में फील कर सकता हूँ इसको। तांबे का है, ये तांबे का है। तो तांबे की प्लेट्स तक दी जाती थी इनको, तो दहेज में बर्तन रखने के लिए ये इस पिंजरे का इस्तेमाल किया जाता था। देखो ये कैसी खूबसूरत चीज मिट्टी से बनाई हुई है। ये भी खाना खाने के लिए, इसको हम अपनी जुबान में रकाबी बोलते हैं। तो ये खाना खाने के लिए, तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया हुआ है, मिट्टी का यूज करके इसके अंदर में डाली हुई है जो आवाज कर रही है, आप आवाज सुन रहे होंगे इसके अंदर। तो उस टाइम पे इस चीज की कीमत बहुत ही बड़ी हुआ करती थी। तो ये कुछ चीजें थी जो मतलब बहुत संभाल के रखी हुई है, तो ये एक मानने काबिल बात है। तो पहले अपना घर दिखाया था पुराने वाला, तो इसके सामने घास घूस हो रखा है, तो ड्रेन करके निकालूंगा यहाँ से बाहर, क्योंकि जो पानी ऊपर से जब छत टूटा हुआ जो पानी आ रहा है, तो पानी यहाँ से निकल जाए। देख लो पीछे भैया क्या कर रहे। थक गया यार। सो गाइस, दादी से बातचीत कर ली और अभी मैं जा रहा हूँ घर। और रास्ते में जाते जाते यहाँ पे मेरी नानी का घर आता है, आपको मैं अब नानी का घर भी दिखाऊंगा और नानी से बातचीत भी करेंगे, नानी को इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपसे। सो गाइस, ये है सामने मेरी नानी का घर। ये खूबसूरत व्यू पॉइंट पे बनाया गया है, यहाँ से नीचे भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है। नानी सामने बैठे हुए हैं, तो अभी चलता हूँ वहाँ से, तो पास में चल के नानी से बातें करते हैं। हाँ, सो गाइस, ये है मेरी नानी। तो अभी मैं सामने से वीडियो बना रहा था, वहाँ से देख रहे थे, पता चल गया था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे बचपन में हम काफ़ी रहे हैं, नानी के घर काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। यहाँ पे यहाँ काफ़ी मज़ा आता था। तब मासी सभी यहाँ पे होती थी, शादी नहीं हुई होती थी, तो मामू सारे यहीं पे होते थे। काफ़ी मज़ा आता था जब हमारा पुराना घर ऊपर हुआ करता था। तो ये मेरी नानी, ये मामू का बेटा सोया हुआ है, वीडियो देख रहा है। ओए क्या कर रहा है? वीडियो देख रहा है फोन में, देखो कैसे। चल बैठ। ऐसा एक पेड़ है पीछे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने ही लगाया था कुछ साल पहले की बात है।
मैंने एक छोटा सा पेड़ लगाया था यहाँ पे आके, तो आज काफ़ी बड़ा हो चुका है। देखो इसकी कहाँ तक बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसकी शाखें नीचे आई है। आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी किसी नई और अनोखी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड। पीस ब्रो।